स्मार्ट डिजिटल बच्चों, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको 3-4 चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको डिस्कस किया था। यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन हैं जो ऑब्जेक्टिव जेके बोर्ड में आए हुए हैं, उसको आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखो तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है द टॉर्क इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। तो करेक्ट है। जैसे रोटेशन में हम टॉर्क की बात करते हैं तो हम लीनियर मोशन जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे फोर्स की बात करते हैं, तो करेक्ट है। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास। करेक्ट है। हम रोटेशन में हम किसकी बात करते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। और लीनियर मोशन में किसकी बात करते हैं? मास की बात करते हैं। नेक्स्ट है एंगुलर मोमेंटम इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम। करेक्ट है बेटा। ठीक है। जैसे हम एंगुलर मोमेंटम की बात रोटेशन में करते हैं और लीनियर मोमेंटम की बात हम ट्रांसलेशन में करते हैं बेटा। ठीक है। सीबीएसई में देखो पूछा है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड? एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंगुलर वेलोसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो पूछा है आपसे कि ऑन विच फॉलोइंग फैक्टर्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड नहीं करता है? तो एंगुलर वेलोसिटी पे, क्योंकि आई इक्वल टू कितना होता है? mr² होता है। तो एक्सिस पे डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, बट एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट में देखें तो व्हेन कंसिडरेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी बिकम्स इम्पॉर्टेंट। तो when the motion is linear, when motion is rotational, when the motion is along a curved path, and in all the above cases, so when motion is a rotational motion. Moment of inertia of solid sphere about its diameter is 2/5 mr². its radius of gyration is, तो देखो 2/5 mr² है, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको व्हाट इज रेडियस ऑफ gyration? सो दिस इज mk²। मास यहाँ से कटा बेटा, सो दिस इज k² इक्वल टू 2/5 इंटू r²। सो k इक्वल टू कितना हो जाएगा? दिस इज √ 2/5 इंटू कितना हो जाएगा? r। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट में यहाँ पे देखो ग्रेविटेशन चैप्टर है। इससे अगर हम क्वेश्चन देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन इससे आया है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट। जी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे होती है बेटा? तो पोल पे होती है। राइट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दिस इज m-1 L3t - 2। व्हाई इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ? बिकॉज इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी टू मासेज इन द यूनिवर्स। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होता है उसका हाइट कितना होता है? तो 3600 किलोमीटर। सीबीएसई एस्केप वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज़ प्रोपोर्शनल टू, किस पे प्रोपोर्शनल होता है? तो एस्केप वेलोसिटी में √ जो मास है बेटा 1/m आता है। ठीक है। सो किस पे डिपेंड कर देगा? m-1 एस्केप वेलोसिटी नहीं, एस्केप वेलोसिटी जो होता है इसका आंसर जो है बेटा एस्केप वेलोसिटी जो है वो मास पे डिपेंड करता नहीं है, ऑब्जेक्ट के मास पे। ठीक है। तो इसका आंसर डी पार्ट होगा। यहाँ पे गलती से सी पार्ट लिखा गया, द करेक्ट आंसर इज डी पार्ट। नेक्स्ट में देखें तो एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज लिफ्टेड एट ए हाइट इक्वल टू द रेडियस r of the earth if the mass of the earth is M and acceleration due to gravity is g, then the change in gravitational potential energy, so gravitational potential energy is equal to mgr upon कितना होता है? 2 होता है। नेक्स्ट में देखें two particles of equal mass m are moving along a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction. the speed of particle is, जो speed of particle होगा बेटा वो कितना होगा? So this is equal to √gm/4r हो जाता है। If r is the radius of the earth, then the acceleration due to gravity will be g/4 at the height. तो this is equal to 2r पे इसको कैसे हम निकालेंगे कि this is gh is equal to 1 - 2h/r इंटू कितना होता है? g। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। बोल रहा है if radius r is, if capital R is the radius of the earth, then the acceleration due to gravity will be g/4 at a height. तो gh के जगह पे कितना लिखोगे? जैसे g/4 लिख लो। gh के जगह पे क्या लिखोगे? दिस इज g/4 एंड g/4 इज इक्वल टू दिस इज 1 - 2h/r इंटू कितना हो जाएगा? g कटेगा बेटा यहाँ से, तो 1/4 इज इक्वल टू 1 - दिस इज 2h/r। सो दिस इज 2h/r इज इक्वल टू 1 - दिस इज 1/4। सो दिस इज इक्वल टू 3/4। सो दिस इज 3/4 और 3/4 आ जाएगा बेटा यहाँ से। सो दिस इज इक्वल टू h इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा ग्रेविटी विल बी g/4 एट ए हाइट। तो बच्चों इससे अगर हम सॉल्व करते हैं तो मुझे आंसर इससे दिख नहीं रहा है,
तो इसमें देखो दो फार्मूला, ये तब हम लगाते हैं जब आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ये फार्मूला हम तब लगाते हैं GH इक्वल टू 1 - 2h अपॉन r, जब आपका जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, मतलब h जो होता है r के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। इसका मतलब कि ये फार्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे ये फार्मूला आपका लगेगा जो बेसिक फार्मूला है इसका, ठीक है, इसका जो बेसिक फार्मूला है ये एक्ट यहाँ पे लगाएंगे हम। सो दिस इज इक्वल टू GH अपॉन G इक्वल टू दिस इज r² अपॉन r प्लस h का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो GH इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज G/4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, G इक्वल टू r² अपॉन कितना हो जाएगा, r प्लस h का होल स्क्वायर। G से G कट गया बेटा, सो दिस इज 1/4 इक्वल टू दिस इज r² अपॉन r प्लस h का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। दोनों तरफ रूट कर दो, सो दिस इज 1/2 इक्वल टू r अपॉन r प्लस कितना हो जाएगा, h। सो दिस इज इक्वल टू, अगर हम देखें तो r प्लस h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2r, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2r माइनस r, सो दिस इज इक्वल टू r। सो इसका करेक्ट आंसर ए पार्ट है बेटा, बी पार्ट करेक्ट आंसर नहीं है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए पार्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में देखिए बेटा, तो पूछा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कि स्टेट हुक्स लॉ, इट स्टेट दैट विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ। Define elasticity, the property by virtue of which a body does not regain its original shape and size after the removal of the deforming force is called plasticity. Define tensile stress. It is the restoring force set up per unit cross section area of a body when the length of the body increases in the direction of the deforming force. It is also known as the longitudinal stress. What is the longitudinal strain? Longitudinal strain is defined as the ratio of change in the length to the original length of the wire. What is volume strain? Volume strain is defined as the ratio of the change in volume to the original volume. What is the shear strain? Shear strain is defined as the ratio of length of deformation of the perpendicular length in the plane of the force applied. It is denoted by theta. CBSE में देखो क्वेश्चन पूछा गया, rigidity modulus and Young's modulus are respectively neta and y. A copper wire of length L and area of cross section A is so pulled that its length becomes 5L and area of cross section A/5. कौन सा करेक्ट आंसर होगा? सो इसका डी करेक्ट आंसर बता रहा है। तो आप इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे आपके पास पता है यंग्स मॉडुलस इक्वल टू कितना होता है, दिस इज स्ट्रेस अपॉन कितना होता है, दिस इज स्ट्रेन, एंड स्ट्रेस इक्वल टू कितना होता है, दिस इज फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इक्वल टू कितना होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो करेक्ट आंसर जो है आपका क्या आएगा, यहाँ पे डी आएगा। नेक्स्ट में देखें तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑफ द मटेरियल आर शोन ऑफ देयर इलास्टिक लिमिट्स विद इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो मटेरियल्स थर्ड हैज़ द हाईएस्ट एंड मटेरियल फर्स्ट हैज़ द लोएस्ट इलास्टिसिटी। देखो मटेरियल फर्स्ट जितना ज़्यादा ये ग्राफ जो है, ठीक है, बोल रहा है मटेरियल 3 हैज़ द हाईएस्ट एंड द मटेरियल 1 हैज़ द लोएस्ट इलास्टिसिटी। तो देखो यंग्स मॉडुलस इक्वल टू होता है, यंग्स मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको अगर नीचे लेकर के आओगे, ठीक है, ग्राफ को नीचे अगर करोगे यहाँ से ड्रॉप करोगे तो आप देखोगे कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और स्ट्रेन जो है स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और स्ट्रेन बहुत कम है फर्स्ट में। तो हम बोलेंगे इसमें कि इसकी इलास्टिसिटी क्या है, बहुत ही कम है। और इसमें अगर देखें थर्ड में तो स्ट्रेस और स्ट्रेन लगभग मतलब कि जितना स्ट्रेस हो रहा है प्रोपोर्शनल है। तो इसमें हम कहेंगे कि मटेरियल 3 हैज़ द हाईएस्ट इलास्टिसिटी, क्योंकि इलास्टिसिटी का मतलब है कि अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करना। ठीक है, इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो। तो 0.5 से ज़्यादा रेशियो नहीं होता है बेटा, तो 0.8 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए पार्टिकल फॉलिंग थ्रू ए विस्कस लिक्विड रिचेज इट्स टर्मिनल वेलोसिटी द एक्सेलेरेशन देन इज ए पार्टिकल फॉलिंग थ्रू ए विस्कस लिक्विड रिचेज द टर्मिनल वेलोसिटी के केस में बेटा जो वेलोसिटी होता है वो कांस्टेंट होता है, और वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 हो जाएगा। वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए वायर पर यूनिट वॉल्यूम इज कितना हो जाएगा, तो दिस इज 1/2 स्ट्रेस इंटू कितना होता है, स्ट्रेन। इसमें पूछा इन द रिलेशन ई इक्वल टू सिग्मा इंटू टी, सिग्मा इज कॉल्ड, सिग्मा क्या बोलते हैं, तो स्टीफन कांस्टेंट बोलते हैं बेटा।